चलो, कक्षा 9th के अंतर्गत ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए, उत्तर कहाँ से लिखोगे आप? कूलर के आधार में एक पानी भरने का बर्तन होता है। मतलब कूलर का जो आधार रहता है ना, उसमें पानी भरने का बर्तन होता है। घनाकार बर्तन के फलक पर पंखा लगाया जाता है। अन्य तीनों फलकों पे घास चटाई, इस उन पर एक युक्ति का प्रयोग करके पानी गिराया जाता है। पंखा बाहरी हवा को पंखा बाहरी हवा को अंदर खींचता है और पानी का वाष्पन होता है, जिससे उसके अंदर की उष्मा उष्मा अंदर होने वाली हवा को ग्रहण करती और हवा ठंडी हो जाती है। तो आप समझ में आ गया कि शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो हम क्या लिखेंगे? ये जो हमने बताया कि कूलर का जो का आधार रहता है, आपने देखा होगा कूलर के अंदर जहाँ पानी भरा रहता है, ठीक है, घनाकार बर्तन के एक फलक पर पंखा लगाया जाता है। अन्य तीन फलकों पर घास लगाई, आइट साइड घास लगाते ना, उस पर इस युक्ति का प्रयोग करके पानी गिराया जाता था तथा पंखा बाहरी हवा को अंदर खींचता है और पानी का वाष्पन होता है, जिसके लिए वह उष्मा अंदर होने वाली हवा को ग्रहण करता है और हवा ठंडी हो जाती है। आप सभी को ये क्वेश्चन जो है अपना आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सभी। दोबारा फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से सुन ले। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है? तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? मिट्टी से बने घड़े छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे घड़ों में पानी बाहर बाहर भरा पानी रिस कर बाहर आ जाता है तथा वायुमंडल की गर्म वायु के संपर्क में आकर वाष्पीकृत हो जाता है। जल के वाष्प में परिवर्तन होने से आवश्यक उसमें ऊर्जा घड़े के भीतर वाले जल से प्राप्त होती है। इससे घड़े में भीतर उपस्थित जल ठंडा हो जाता है और लगभग हो ही जाता है ठंडा। क्यों होता है? लेकिन इसमें जो मेन क्या है कि आप क्या लिखोगे? मेन जो पॉइंट है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो है, ये अपना मेन है, ठीक है। वाष्पीकृत हो जाता है या उसमें ऊर्जा, ये दो आप जरूर पॉइंट विशेष नोट कीजिएगा। हाँ, इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, देखिए, एसीटोन या पेट्रोल इत्र डालने पर हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर शीघ्रता से वाष्पीकृत हो जाता है। जब इन पदार्थों को हथेली पर डाला जाता है तो यह हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तथा वाष्पीकृत हो जाता है। मतलब हमारे जो हीट, जो अपनी बॉडी की हीट जो रहती है, हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तथा ताप के रूप में हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। इसके बाद है अपना कप की अपेक्षा प्लेट में, ये भी क्वेश्चन अभी ट्रेंड में है, नया नया क्वेश्चन, कि कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? वाष्पीकरण या वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है। प्लेट या खुली सतह का क्षेत्रफल कप के क्षेत्रफल से अधिक होता है, अतः प्लेट में दूध या चाय का वाष्पीकरण कप की अपेक्षा तेजी से होता है, इसलिए जल्दी ठंडी हो जाती है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा अंतिम क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे स्पेशल नोट कर लीजिएगा। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो हम उत्तर में लिखेंगे, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। पसीने के वाष्पीकरण के दौरान पसीना हमारे शरीर के आसपास से ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर को ठंडा ठंडा हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में पसीने का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसके अवशोषण के कारण वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। ये हमारा 3 ऊर्ध्वपाती पदार्थ होने वाले पदार्थ के नाम, तो कपूर, नेफ्थलीन, नौशादर और अमोनियम क्लोराइड। ये जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऊर्ध्वपातित, जो ठोस ऐसे ठोस ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जब कोई ठोस पदार्थ को जलाते हैं तो वो डायरेक्ट काय में चेंज हो जाए, गैस में। ऐसे पदार्थ को हम ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ कहते हैं। एक क्वेश्चन ये आएगा आपको कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? तो अक्सर क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। किसे कहते हैं शुष्क बर्फ? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर एटीएम
हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में परिवर्तन हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगली बार आपसे कोई पूछे शुष्क बर्फ किसे कहते हैं तो आप क्या कहोगे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन में हम क्या लिखेंगे? देखिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं।